हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज हम देखने वाले HPTTA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने ऑलरेडी एक पार्ट हमने इसका कर लिया है। ये आपका SST सेक्शन आज का भी रहने वाला है। हमने बलवंत राय मेहता समिति तक का ये आपका कर लिया था और इसका जो राइट आंसर था वो थी पंचायती राज व्यवस्था, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने आपका सही आंसर दिया है। आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखने वाले हैं हम। यहाँ से आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन जो ऑप्शन से रिलेटेड भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है नेक्स्ट टाइम वही आपके क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं, तो सभी क्वेश्चन हम जो डिटेल में देखेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना। तो क्वेश्चन नंबर 78 अगर आप देखिए तो निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज नोन एज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन? तो आपका जो रिवॉल्यूशन अक्टूबर वाला है इसको किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, अगर आप ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। फर्स्ट है आपके पास रूसी क्रांति, सेकंड है आपके पास इंग्लैंड क्रांति, थर्ड है आपके पास फ्रांसीसी क्रांति, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी क्रांति। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे HPTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम से अलग से फोल्डर बना है, उसमें साइकोलॉजी के भी आपके सेक्शन के फोल्डर में जो है सॉल्व किए गए क्वेश्चन, उसमें जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी क्रांति जो है आपकी अक्टूबर की क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। तो 4 क्रांतियां इसमें है आपकी, रूसी क्रांति, इंग्लैंड क्रांति, फ्रांसीसी और आपकी जर्मन। अब इन चारों को आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो है बात कर रहा हूँ मैं रूसी क्रांति की। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखिए रूसी क्रांति, तो ये कब हुई थी आपकी? 1917 के आसपास की ये बात है। तो 1917 में आपकी रूसी क्रांति हुई थी। ये आपको साथ साथ ईयर में बता रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपका जो बनने वाला वो आपका यही बने कि रूसी क्रांति आपकी कब हुई थी। सेकंड ऑप्शन आपके पास है इंग्लैंड क्रांति। तो इंग्लैंड क्रांति कब हुई थी आपकी? 1688। तो ये आपका ऑप्शन 2 है, ये भी आपने याद रखना। तो इंग्लैंड क्रांति कब हुई थी? तो आपकी 1688। थर्ड ऑप्शन आपके पास फ्रांसीसी क्रांति, जो कि आपकी हुई 1789 से ये आपकी स्टार्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना फ्रांसीसी क्रांति, और ये आपकी जो लगभग ये जो है 10 वर्षों तक चली थी। 1799 तक आपकी जो ये देखने को मिली थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन 4 है आपके पास जर्मन क्रांति। जो जर्मन क्रांति है ये आपकी देखने को मिली जब आपका प्रथम विश्व युद्ध आपका जो समाप्त हुआ, 1918 के आसपास की बात है। 1918 से 1919 के बीच जो आपकी जर्मन क्रांति जो है देखने को मिली। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपकी जो है रूसी क्रांति अक्टूबर क्रांति जो है आपकी कब होती है? तो अक्टूबर क्रांति जो है इनमें से किस क्रांति को कहा जाता है? जो 1917 की क्रांति है जिसे कहा जाता है रूसी क्रांति। अब देखिए, रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, साथ इसको बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि उनके जो खिलाफ ये थी, उनके जो विरुद्ध थी, जिसके बाद जो है आपके लेनिन साम्राज्यवाद जो इसमें देखने को मिलता है आपकी रूसी क्रांति के बाद। ये आपका जो है महत्वपूर्ण पड़ाव था, इसको आप हिस्ट्री के सेक्शन में अलग से जाकर देखना। इंपॉर्टेंट है, आपके 5 से 6 क्रांतियां टोटल आपके इतिहास में रही। इसमें तो आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 क्रांतियों की हम बात करेंगे, लेकिन 5 से 6 क्रांतियां ये टोटल रही, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बनता है। इसके अलावा क्रांतियों की अगर मैं बात करूँ, कृषि क्रांति आपकी अलग है, ये वाली क्रांति आपकी अलग है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कृषि क्रांतियों में आपकी अलग अलग क्रांतियां, हरित क्रांति, दूध क्रांति, इस तरह की जितनी भी क्रांतियां वो अलग से मैंने वीडियो पहले ही करवाई है। प्लेलिस्ट में उसका भी आपको जो है अलग से फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, 1917 की मैं बात कर रहा हूँ। 1917 में जो आपकी रूसी क्रांति हुई थी, ये आपके 2 भागों में जिसको विभाजित किया गया था, यानी कि 2 पार्ट में आपकी ये क्रांति देखने को मिली। एक क्रांति होती है आपके मार्च 1917 के आसपास, और दूसरी क्रांति होती है आपकी अक्टूबर के आसपास। तो अक्टूबर 1917 में और मार्च जो आपका है 1917 में 2 भागों में आपकी डिवाइड थी आपकी रूसी क्रांति। और इसी कारण जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अक्टूबर क्रांति के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके बोल्शेविकी क्रांति, यानी कि रूस की जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति 1917 में, जो कि अक्टूबर 1917 में ये अधिक तौर पे जो ये प्रभावी रही, या फिर कहे कि इसने अक्टूबर 1917 के आसपास अक्टूबर में ही इसने जो है अपना प्रभाव अधिक जो है प्रभाव छोड़ा, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी क्रांति मैंने आपको पहले बता दी, इंग्लैंड की क्रांति। इस क्रांति को जो है 1688 में ये हुई थी। ये क्रांति जो है रक्तविहीन क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंग्लैंड की क्रांति। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी क्रांति थी जिसमें जो किसी तरह का रक्तपात आपका जो दिखने को नहीं मिलता, और ये पूरे जो शांतिपूर्ण तरीके से इस क्रांति को जो है सफल बनाया गया। इसी कारण इसको जो है आपकी रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बाकी फ्रांसीसी क्रांति, जर्मन क्रांति, इनकी जो मैंने डेट आपको बता दी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, अगला है आपके पास भारत में प्रशासन की बुनियादी इकाई। भारत में प्रशासन की जो आपकी बुनियादी इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रशासन की जो बुनियादी इकाई है, यानी इंडियन
इन इंडियन सिस्टम विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक यूनिट क्या है इंडिया में, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जिला है, एक जिला स्तर पे जो है मैक्सिमम कार्य आपके किए जाते हैं, तो बेसिक इकाई आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल को आपके कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2020 के दिसंबर 2020 का है, तो उसके हिसाब से ये करंट अफेयर का था। करंट अफेयर का तो वैसे नहीं होगा, हालांकि क्वेश्चन तो ये 2019 का है, लेकिन जो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके अगर आप स्पेशली टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट एक जो आपके लास्ट 1 ईयर है वहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि जो लास्ट 6 मंथ के आपके देखने को अधिकतर मिलते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके जो करंट में रहे हो, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का, या फिर आपके स्टेट लेवल का, वहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ द इंडिया। तो फर्स्ट लोकपाल जो आपका इंडिया का वो आपके कौन अपॉइंटमेंट किया गया, 2019 की ये बात है। लोकपाल बिल आपका जो पास हुआ था लोकपाल बिल, उसके बाद जो पहला जो है आपके लोकपाल किसे जो है नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन है आपके पास जस्टिस A.K. गोयल, ऑप्शन बी है जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी है जस्टिस PC घोष और जस्टिस कुरियन जोश। तो ये 4 आपके नाम इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसका जो सही है, आई होप आप सभी को पता होगा, पहला लोकपाल है, काफी चर्चा में रहा था, काफी न्यूज में रहा था, ये आपके जस्टिस PC घोष है, यानी पिनाकी चंद्र जो आपकी घोष है, ये आपके पहले लोकपाल बने थे। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था, क्योंकि सभी ने पूरा नाम तो न्यूज में पढ़ा होगा, लेकिन PC जो घोष है ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इस कारण जो अधिकतर बच्चे इसको गलत करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। Which of the following Constitution Amendment Act was said to be a mini Constitution। तो ऐसा कौन सा जो संविधान संशोधन है भारत में जो संविधान में हुआ है, जिसको जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी संविधान के नाम से भी उसको जाना जाता है, तो वो कहा जाता है आपके कौन सा, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या फिर 73rd अमेंडमेंट, या 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां और इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन। ये चारों संशोधन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं तभी एक साथ इनको दिया गया है। इन सभी ऑप्शन को आप जो गौर से सुनिएगा, इसमें से 2 ऑप्शन आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी के 2 आपके जो है वो आपने खुद करना है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर कर देते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो है किस अमेंडमेंट को कहा जाता है। तो आपका जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है 1976, तो इसको कहा जाता है आपकी 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए इसमें आपने जो क्या क्या चीजें याद रखनी, एक तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, राइट। इसके अलावा इसमें दूसरा क्या गया, दूसरा जो इसमें एक और काम किया गया, अगर आपको याद हो भारतीय संविधान में टोटल जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में अगर मैं बात करूं, जो पहली आपकी पहले से लेकर अगर 7 तक की बात की जाए, तो जो आपकी 7वीं अनुसूची आती है, जो 7th आपका जो शेड्यूल है, उसमें आपकी जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। और इस अनुसूची के अंतर्गत आपकी जो है आपकी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय में जो है बताया गया है। 7वीं अनुसूची अगर आप जाकर देखेंगे, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और कांग्रेस लिस्ट, ये तीनों आपकी थी। संघ आपका इंपॉर्टेंट है, राज्य इंपॉर्टेंट है, और आपकी इसके अलावा जो है कौन सी आपकी संवर्ती। तो ये 3 सूचियां थी। अब इसको मैं क्यों आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन अमेंडमेंट की बात करें, 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था आपके 42 अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ जो है मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। आपको 2-3 चीजें आपको जो है इससे क्लियर हो जाएगी। पहले तो 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, संघ सूची के बारे में कहा गया, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसका जो काम क्या था, इसका काम था संघ और राज्य की जो शक्तियां हैं उसका जो है क्या करना, उनका जो है केंद्रीकरण करना, या फिर उनको जो है बांटना, राज्य और केंद्र की मध्य शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण करना, जो इसका काम था। और देखिए संघ सूची जिसको यूनियन लिस्ट आपके कहते हैं इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और ये आपकी कांग्रेस लिस्ट, तो ये तीनों आपकी जो सूचियां थी आपकी संविधान की जो है 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, अब मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इसमें मुझे बताने का जो क्या था कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 42 अमेंडमेंट 1976, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है राज्य सूची से जो 5 विषय है हटाकर वो आपके संवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। कब डाले थे, 42वें संविधान संशोधन 1976।
जिसमें से शिक्षा आपका एक था। तो ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर जो कब समवर्ती सूची में डाला गया। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जो आपकी शिक्षा है 1976 से पहले वो किस जो है सूची का भाग था। तो पहले ये राज्य सूची का एक विषय हुआ करता था, लेकिन जो बाद में इसको जो है आपका जो 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 को, इसमें जो टोटल आपके जो 5 विषय थे उनको जो समवर्ती सूची में जो आपके इंक्लूड किया गया। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें आप जो ध्यान से देखिएगा। पहले आपके पास संघ सूची यानी कि जिसके ऊपर केंद्र सरकार जो कानून बना सकती है। दूसरी है आपकी राज्य सूची जिसपे जो आपके राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी आपके पास समवर्ती सूची जिसके ऊपर जो है केंद्र और राज्य अगर दोनों में से किसी को लगता है तो वो दोनों जो है इसके ऊपर जो है कानून बना सकती है। तो शिक्षा 8% की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा आपकी जो है समवर्ती सूची का आज की डेट में विषय है। अब अगर आपको याद हो पहले जो संघ सूची में आपके 97 आपके जो विषय थे टोटल, इसके बाद जो है राज्य सूची में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके मे बी कितने 52 आपके थे। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके कितने थे, तो इसमें आपकी थी 47। ये आपने ध्यान रखना है, माफ कीजिएगा इसमें आपके जो है 66 थे, 52 नहीं थे। ये थोड़ा सा जो आपका हो जाता है कंफ्यूजन, आप सभी को भी होता होगा। अब देखिए अब जब जो है 1976 में आपका जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ, अब जो है राज्य सूची से आपके 5 विषय इसमें डाल दिए गए। 8% की अगर मैं बात करूं तो आपके संघ सूची में टोटल आपके 100 जो आपके विषय इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा जो है अगर राज्य सूची की मैं बात करूं 8% आपकी इसमें 61 है। 61 क्यों है, क्योंकि 5 जो है आपके यहाँ से निकाल के आपके इसमें डाल दिए। अब जो है 47 में अगर 5 डाल दिए तो 8% यहाँ पे कितने आपके 52। तो अगर मैं बात करूं अब इस समय जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कितने टोटल विषय है तो आपके 52 है। इसलिए राज्य सूची में कितने हैं 61 है। इसके अलावा जो आपके संघ सूची में कितने हैं तो आपके 100 विषय है। तो इस तरह इसको आप याद रख सकते हो सकता है आपको ये आंकड़े याद ना हो क्योंकि आपके पास हो सकता है पुरानी बुक्स भी हो, तो पुरानी बुक्स में ये आपको देखने को मिलेगी 66, 47, लेकिन 8% आपके ये है। तो ये भी अपडेट हो चुका, अगर आप उसको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। चलिए वापिस आगे चलते हैं, काफी लंबा ये टॉपिक चला गया इस हिसाब से। इसके अलावा जो आपका 42 एक अमेंडमेंट जो आपका था, इसमें एक और प्रावधान जो इंपॉर्टेंट था वो था आपके जो इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, इसके अलावा समाजवादी और अखंडता। तो ये जो 3 शब्द थे ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है आपके ये अंकित किए गए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन बी की मैं बात करूं 44 जो अमेंडमेंट हुआ, 44 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट दोनों ये इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज भी करते हैं। 44 जो अमेंडमेंट हुआ 1978 में आपका ये देखने को मिला। अब जो इसमें एक प्रावधान था इंपॉर्टेंट है वो क्या था, आपकी जो संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31 को जो निरस्त कर दिया गया। अगर आपको याद हो कि 8% आपका जो है ये 1970 आपका जो अधिकार है 300A जो आपका आर्टिकल जोड़ा गया, बाद में 300A जो आपका आर्टिकल जोड़ा गया, ये आपके किसके अंतर्गत जोड़ा गया 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। इसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया और उसको एक बना दिया कानून का अधिकार। तो ये आपके 44 अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत ये ऐसा किया गया। तो आगे चलते हैं, बाकी के 52 अमेंडमेंट ये आपने खुद देखना है इसमें क्या क्या हुआ। इसके अलावा जो आपका 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था आपका, इसको भी आपने खुद से देख लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम आपका 82 की अगर हम बात करें तो भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, who presides over the joint session of parliament in India। देखिए जब मैं आपको जो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था जो ज्वाइंट सेशन है आपका ये होता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। इसको कैसे आप याद रखेंगे, 108 आपकी एम्बुलेंस चलती है राज्य सरकार की। अगर मैं बात करूं प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में 108 जो आपकी एम्बुलेंस चलती है आपातकालीन सेवा की है। इसके अलावा जो एकमात्र आपातकाल नंबर जो है हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, ये मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये गलत आंसर दिया है। इस वीडियो में आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि 108 आपका आपातकाल ये आपका जो है हेल्थ सर्विस के लिए, लेकिन जो आपातकाल क्या है प्रदेश का आपातकाल नंबर क्या है वो आपने कमेंट करना है। अगर कर सके तो करना, जो कमेंट करेगा अगर गलत भी करेगा उसको मैं सही कर दूंगा, एटलीस्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसकी मैं बात कर रहा था ज्वाइंट सेशन आपका जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आपका जो है बुलाया जाता है। अब इसको बुलाता कौन है, बुलाता है इसको राष्ट्रपति, लेकिन बुलाने के बावजूद भी देखिए इसको जो ज्वाइंट सेशन आपका बुलाया जाएगा कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ये क्लियर ना हो कि ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आपका राज्यसभा और जो आपकी लोकसभा है इन दोनों का जब आपका दोनों सदनों का एक ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन जिनका बुलाया जाता है उसको कहा जाता है ज्वाइंट सेशन।
इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, लोकसभा का अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन बुलाता कौन है? बुलाता है इसको राष्ट्रपति और संबोधित भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ये अलग अलग फैक्ट है, ये आपने याद रखने हैं। हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह से है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो हो सकता है राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, वो उसको संबोधित करे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको संबोधित करेगा आपको लोकसभा का अध्यक्ष, संबोधित करेगा आपको इसका जो है राष्ट्रपति ही संबोधित करेगा, लेकिन जो इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा आपके लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये फैक्ट आपने साथ साथ याद रखने हैं। आगे चलते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? तो भारत अमेरिका का जो परमाणु करार है वो जाना जाता है 123 समझौता या 123 समझौता के नाम से। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कई स्टूडेंट को लग सकता है जो प्रिपरेशन करे कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर आप जो है +1 या +2 की अगर पॉलिटिकल की अगर आपने बुक पढ़ी है उसमें अगर आप देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आपका जो क्लियर किया गया था। और मुझे ये उस समय का जो याद था जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, तो ये अगर आप ऐसे देखें तो मुझे नहीं लगता कि जीके की किसी बुक्स में, शायद लूसेंट में ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ये क्वेश्चन आपका +1 और +2 की जो पॉलिटिकल की बुक है उसमें ये क्वेश्चन आपका डिटेल में दिया गया है। ये समझौता आपके अमेरिका के साथ जो परमाणु करार था तो उसमें ये देखने को मिला है। आप जो है जितना अगर आपने हिस्ट्री पॉलिटी अगर आपने पढ़ा है +1 +2 में तो वो आपके काम आने वाला है। अगर +2 की हिस्ट्री की बुक आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो है +1 की अगर आप पॉलिटिकल की बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, आपके काम की है अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये क्या था? ये था कि किसी भी गुट में जो है शामिल नहीं होना, जिसका जो है संस्थापक सदस्य भारत देश भी था। इसका जो पहला सम्मेलन आपके जो कहाँ हुआ, ऑप्शन आपके पास इसके में दिए गए हैं, बेलग्रेड, लुसाका, काहिरा और हवाना। ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखें तो ये बेलग्रेड आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। 1961 की बात है जिसमें कि आपके जवाहरलाल नेहरू ने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया वगैरह के जो सदस्य देश इसमें थे। इंपॉर्टेंट 8% इसमें जो 120 सदस्य देश आपकी जो इसमें शायद प्रेजेंट में है, मैं थोड़ा सा जो श्योर नहीं हूँ, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, जाकर चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 85, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1 जनवरी 1995 को आपके विश्व व्यापार संगठन की जो है आपकी स्थापना की गई। ये दो है आपके, एक है आपके पास व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, WTO की स्थापना कब की गई? एक है आपके पास WHO। दोनों अलग अलग है, प्लीज अलग अलग ही इसको रहने दें और इसमें कंफ्यूज भी ना हो। अगर आपसे पूछा जाए WTO की स्थापना हुई आपकी 1 जनवरी 1995 को। अब जो WHO की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट करेंगे। 3-4 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में भी आपके हो गए। आई होप रेगुलर स्टूडेंट जो वो सभी के आंसर करें और इस तरह आंसर आप करते रहिए, आपके काफी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर अलग से मैंने पहले ही टॉपिक मैंने बता दिया, तो ज्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पॉलिटिकल का अलग से एक जो फोल्डर बना प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर आप जो उस वीडियो को देख सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की जितनी योग्यता है, कौन कौन क्या क्या करता है, ये चीज मैंने ऑलरेडी इसमें जो है आपकी कवर कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि ये आपका किसके अधीन कार्य करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा है विधि मंत्रालय, तीसरा है प्रधानमंत्री कार्यालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब जो है आंसर आपने करना है। जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो वीडियो देखे और उसके बाद अगर नहीं देखिए तो वीडियो देख ले, उसके बाद जो कमेंट करें कि इसमें से ऑप्शन आपका क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास, भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के जो है किसके अधीन जो है कार्य करता है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। ये आपने बताना है। उस वीडियो को जाकर देखिएगा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है पूछ सकते हैं, आपको जो इसका राइट आंसर मैं बता दूंगा। और आज का जो है अंतिम प्रश्न या देख लेते हैं 2-3 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90 तक हम कर लेते हैं साथ साथ। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉल्ड विद हिज फंडामेंटल राइट्स इज द सोल एंड द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा था आपकी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी कि आपका जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल 32, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो इसके ऊपर भी बनाई है।
आप जाकर इस टॉपिक को भी क्लियर कर दीजिएगा। 5 तरह की जो रिटें आपकी जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वहीं हाई कोर्ट द्वारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये जितने भी 5 तरह की रिटें जो जारी की जाती है ये आपके जो अधिकारों की रक्षा करते हैं। जितने आपको मौलिक अधिकार दिए गए मौलिक अधिकारों का ये संरक्षण करते हैं। इसी कारण जो है आपके B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय की जो है संज्ञा दी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, जाते हैं, आपका समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, बिना किसी ऑप्शन के आपको मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन जो सी है अगर आप देखें तो 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो इसमें 3 कलर की पट्टियां होती है, बीच में एक चक्र बना है 24 तिलियों उसमें जो आपकी देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसका जो है आकार, इसका आकार कई बार पूछा जा सकता है, तो 3:2 इसका आकार है। लेंथ और विड्थ आपकी, ये लेंथ है और ये आपकी विड्थ है, इंपॉर्टेंट है। 3:2 इसका जो आकार है। टोटल 9 तरह के जो ऑफिशियल तौर पे जो है झंडे के आकार जो है जारी किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, तो ये फैक्ट भी आप साथ साथ से याद करके रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आपका जो एक पेज बना है मेरा फेसबुक पे, उसका नाम है लर्निंग पॉइंट विद शुभम, उसमें ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को जो है पब्लिश करने से पहले आपको ये वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो लर्निंग पॉइंट विद शुभम के नाम से फेसबुक पर पेज है, वहाँ पे जाकर जो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? तो ये क्वेश्चन वही आ गया जो आपको मैं ये समझा रहा था, 42 अमेंडमेंट 1976। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है। देखिए किस सूची में है, 8% की बात की गई तो 8% ये आपके समवर्ती सूची में आ गया। टोटल जो 5 विषय थे 1976 में 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत जो आपके ये राज्य सूची से जो समवर्ती सूची में डाले गए, जिसमें आपका जो शिक्षा था, इसके अलावा जो आपका इसमें जो है माप तोल के लिए एक पद्धति की गई थी, इसके अलावा जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इस तरह का जो एक विषय था, इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य और आपके जो जानवरों की रक्षा हेतु जो एक ये विषय आपका था। तो टोटल इस तरह के शिक्षा आपका जो एक विषय था, टोटल ये आपके जो 5 विषय थे राज्य सूची से जो आपके समवर्ती सूची में आपके मिला दिए गए। तो ये भी चीजें आपने याद रखनी है। तो देखिए ये आपको उस समय मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ तक करवाना है, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन उठाया और उसके बाद आपको जो सॉल्व करवाने लग गया। बीच में थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस कारण जो आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपका आई होप तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और आज का ये अंतिम प्रश्न भी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? 1950 में आपका जो इसका कार्य आपका जो है शुरू हो गया था। ये आपकी बात है जब आपका संविधान जो है पूरी तरह से जो लागू हुआ। उसके साथ साथ 2-3 चीजें आपकी देखने को मिली, राष्ट्रपति के पद का जो है सृजन किया गया और आपके उच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो आपका है उसका जो गठन किया गया। तो इसमें यही पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य किस वर्ष आपका जो है स्टार्ट हुआ? तो ये आपका 1950 को हुआ था। आज का ये अंतिम प्रश्न भी था, कंटिन्यू करेंगे इससे आगे, 91 से आगे देखेंगे कब तक। बाकी बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। अगर हो सके तो वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में जो आपके पास एड्स आती है प्लीज उन एड्स को आप जो है स्किप ना करें। अगर हो सकता है, अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है, एटलीस्ट आप जो है वीडियो के लास्ट में तो उस एड को देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट में नहीं देखना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 के नाम से, उसमें जाकर आप 8 फरवरी 2021 के बाद जितनी भी रेगुलर क्लासेस हमारी हुई उसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।